हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जितनी भी धाराएं हैं वो अचेतन से आती हैं। वो जब हमें पकड़ लेती हैं तो वो धाराएं ही कुछ करती हैं, हम कुछ नहीं करते। एक साधक इन अचेतन धाराओं के बीच जागता है और चुनाव करता है कि मुझे इसमें जाना है या नहीं जाना है। इसीलिए सारे अध्यात्म के जगत में इन्हीं बातों की चर्चा होती है और लोगों को लगता है कि नहीं, इनको खत्म कर देना है, मुझे अहंकार नहीं लाना है, मुझे क्रोध नहीं लाना है। वो सोचता है लेकिन उसके निर्णय में कुछ नहीं होता। जब अहंकार पकड़ता है, पकड़ जाता है, काम पकड़ता है, पकड़ जाता है, फिर अचेतन वृत्तियां उसके ऊपर कब्जा कर लेती हैं और वो उसे चलाती हैं। जब क्रोध पकड़ता है तब पकड़ जाता है। लेकिन जब हम निर्णय के साथ, अपने चुनाव के साथ उससे परे हट जाते हैं, हमारे भीतर चेतना जन्म लेने लगती है। चेतना का सूर्य हमारे भीतर करवट लेने लगता है। पूरे अध्यात्म जगत में अध्यात्म का जितना गहरा जगत रहा, उसमें इस चुनाव की प्रक्रिया की खोज हुई कि हम कुछ चुने। क्योंकि जीवन ऐसे बिना किसी उद्देश्य के बिखरता हुआ जा रहा है, हमारा चुनना उसे गति दे देता है, उसे एक ऊंचाई दे देता है, उसे ऊपर उठने की कोई संभावना देता है। तो पहला काम यही करना है कि जीवन में चुनाव करें। फिर तुम सुनोगे कि जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अचुनाव में जाओ, चुनाव रहित सजगता में जाओ। तो तुम्हें लगता है कि फिर चुनाव नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव रहित हो जाएंगे। लेकिन जी कृष्णमूर्ति जैसे सद्गुरु सर्वाधिक खतरनाक सद्गुरुओं में से। चुनाव रहित होना सबसे बड़ा चुनाव है। जो व्यक्ति चुनाव की क्षमता अर्जित कर लेता है, वही एक दिन चुनाव रहित होने का चुनाव भी करता है। नहीं तो तुम्हारे लिए क्या चुनाव रहित। तुम तो एक धक्का खाते हुए जा रहे हो और बीच में बस चौंक कर तुम कहते हो नहीं, मैं चुनाव रहित, आई एम चॉइसलेस। लेकिन न तुम्हारी चॉइस है न चॉइसलेसनेस। तो जय कृष्णमूर्ति जैसे सद्गुरु अंतिम बात कह देते हैं। अंतिम बात के लिए तुम्हें बहुत उपाय करना पड़ता है।